सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। राजधानी पटना की हॉट सीट कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह ठीक 7 बजे से पूरी सख्ती और उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है, जो शाम के 6 बजे तक लगातार जारी रहेगी। इस बेहद अहम उपचुनाव में क्षेत्र के कुल 3,69,616 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शाम तक सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएंगी और सबकी निगाहें अब आगामी 3 अगस्त पर टिकी है, जिस दिन मतगणना के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि बांकीपुर विधानसभा का नया विधायक कौन बनेगा। इस बीच हमारी टीम ने जमीन पर उतरकर पटना वुमेन्स कॉलेज स्थित बूथ संख्या 94 का जायजा लिया, जहां सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह और लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिक भी खासे उत्साहित नजर आए और कई बुजुर्ग मतदाता तो व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। मतदान करने के बाद जब हमने कुछ मतदाताओं से बातचीत की तो उनके स्वरों में बदलाव की सुगबुगाहट साफ तौर पर सुनाई दी। मतदाताओं का कहना था कि मौजूदा समय में राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच बदलाव की एक बयार बह रही है। खासकर युवाओं और छात्रों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को लेकर लोगों के मन में तीखी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और जानकारों का मानना है कि इसका सीधा असर बांकीपुर उपचुनाव के चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। हालांकि इन तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच राहत की बात यह है कि बांकीपुर के सभी बूथों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के बेहद कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर नागरिक बिना किसी डर या बाधा के अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सके। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज बूथ पर और सुनाते हैं मतदान करने के बाद वहां पहुंचे आम मतदाताओं ने और क्या कुछ कहा। क्या मुद्दा है अंकल जी, क्या लगता है? विकास का क्या लगता है, बदलाव की लहर है? बदलाव की लहर तो है ही। बदलाव की लहर देखा जाए, विकास के मुद्दे पर जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं वोट दे करके। सर, जन कल्याण के लिए और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ और बोला नहीं जा सकता। पहले जलपान, पहले करें मतदान फिर करें जलपान, वो चीजें आपने फॉलो किया? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रोड्स हैं, हमारी सेफ्टी है, ये सारी ही चीज़ें मेन इश्यूज है यहाँ पर कि भाई लेडीज़ कितनी सेफ है, लड़कियाँ कितनी सेफ है, वही चीज़ मेन मुद्दा तो वही है यहाँ पर। काफी प्रचार प्रसार वो हमेशा होता है, बिहार की राजनीति में वो बहुत हाइप कर देते हैं। बाकी हाँ, जो वोटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है किसको देना है और किसको नहीं देना है। नए प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उसको लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। हमको नहीं लगता कि कुछ उससे फर्क पड़ने वाला। पुराने चेहरे से ही लोग ज्यादा जी मुद्दों को लेकर वोट दिया जाए। इसी कंटिन्यूएशन में इसमें क्या कोई विशेष मुद्दा है, ये ऐसा तो कुछ चेंज होने नहीं जा रहा है। क्या लगता है सर बदलाव इसमें? ये हम कैसे बताएं, हम भी बताया जाता है माहौल क्या सब माहौल के हम कोई आप यू कैन टेल बेटर क्या माहौल है। तो हमने बस क्या लेकर मेरी एक ड्यूटी थी, मैंने वोट दे दिया, नथिंग है। मुद्दा क्या, कुछ मुद्दा नहीं। मुद्दा क्या है बताइए? नथिंग नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ड्यूटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमने दे दिया, मतलब एक फर्ज आपने बस नथिंग मोर देन दैट। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहा सर वोट डालने? ये तो देखिए उपचुनाव है जी, उपचुनाव में मुद्दा क्या रहेगा ऐसा, जो देख ही रहे समाज में अभी क्या चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था और सब जो उसको लेकर के थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। क्या लगता है कि बांकीपुर में विकास हुआ, काम हुआ? हाँ, बांकीपुर में विकास हुआ है। बहुत चीज, सड़क पहले खराब था, नाला ये सब नहीं था, वो सब सुधार हुआ है। मेन मुद्दा शिक्षा रहा। शिक्षा है, जिस तरीके से माहौल देश में ये हो रहा है तो उसमें तो लग रहा है कि थोड़ा सा बदलाव की और जरूरत अभी भीड़ भी देख रहे हैं कि भीड़ भी कम है, नहीं तो भीड़ हुआ करता था। मैम, क्या मुद्दा लेकर पहुंची थी वोट डालने के लिए? एजुकेशन ही मुद्दा है मेन। फिलहाल अभी नीट को लेकर ही कितना कुछ हो रहा था, तो मेन मुद्दा एजुकेशन ही है और मैं टीचर हूँ तो ऑब्वियस है। छात्रों पर जिस तरीके से बगरता व्यवहार हुआ, क्या लगता है कि उचित रहा ये सरकार का फैसला और जो भी चीजें हुई?
उचित वो बर्बरता वाला तो उचित नहीं था, बट आखिर तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया रेजिग्नेशन ना, तो फाइनली तो हुआ उसमें सॉल्यूशन। क्या लगता है कि बदलाव की लहर है बांकीपुर में? बांकीपुर में तो मुझे लगता है कि सही चल रहा है, तो ठीक है यहाँ पर। ठीक। तो